हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6C। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द ब्लैंक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। मतलब P के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके Q के अंदर भी प्रेजेंट है। देन P इज सेट टू बी डैश ऑफ Q, तो यहाँ पे स्पेस है, एंड Q इज सेट टू बी डैश ऑफ P। P क्या होगा Q का और Q P का क्या होगा, तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए P में एलिमेंट्स है 1 2 3, Q में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब जो एलिमेंट्स P में प्रेजेंट है वो Q में भी प्रेजेंट है, तो Q क्या हुआ P का, ये बन गया आपका सुपर सेट, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट वो प्रेजेंट है जो P में प्रेजेंट है, तो उस सेट को क्या बोला जाता है, सुपर सेट। और P जो है Q का एक तरह से पार्ट बन गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, सबसेट। तो फर्स्ट फिलअप में आएगा आपका सबसेट, और Q क्या है हमारा, सुपर सेट। सेकेंड इज एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का क्या होता है, दैट इज सबसेट। क्योंकि जब हम सबसेट बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये सेट है तो इसके सबसेट बनाएंगे, तो एक तो बनेगा आपका नल, दूसरा बनेगा 1, नेक्स्ट बनेगा 2, और थर्ड बनेगा 1, 2। तो ये क्या है, ये सबसेट है, खुद का ही सबसेट है। थर्ड इज द एम्प्टी सेट इज अ डैश ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो खुद का क्या है, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट है उसका जब हम सबसेट क्रिएट करेंगे तो एम्प्टी सेट हमेशा हम उसमें लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का, वैसे लिखेंगे। सो n ऑफ A शुड बी लेस देन n ऑफ B। कार्डिनल नंबर आपका A जो कि प्रॉपर सबसेट है उसका हमेशा कम होगा आपके मेन सेट से। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ A इक्वल्स टू 5 7 8 9 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट्स ऑफ A। हमें B की वैल्यू गिवन है, हमें ये बताना है कि क्या B A का सबसेट है। देखिए, सबसेट कब होगा, जब B के एलिमेंट्स A के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 5 एंड 8 दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो यस, जो B है वो A का क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट है C इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सेट है 5 7 8 और 9। इसमें हमारे पास एलिमेंट 0 जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका सबसेट नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है D इक्वल्स टू 7 9 10। आपका सेट है 5 7 8 और 9। तो देखिए, 7 तो प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट 10 प्रेजेंट नहीं है आपके मेन सेट में, सो ये भी आपका सबसेट नहीं है। फोर्थ इज E इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जैसे मैंने पहले बताया, जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है मेरे पास 8 7 9 5। तो A के एलिमेंट्स थे हमारे 5 7 8 9। अब एलिमेंट 8 इधर प्रेजेंट है, इधर भी है, 7 भी प्रेजेंट है, 9 एंड 5 भी प्रेजेंट है। चाहे ऑर्डर एलिमेंट्स का चेंज हो, लेकिन एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट सारे प्रेजेंट है, सो F जो है ये आपका सबसेट है A का। Question number 3, if P is equals to 2 3 4 5 then which of the following are proper subsets of P।
हमें बताना है कि इनमें से प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं। अब प्रॉपर सबसेट की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, जो ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये आपके मेन सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, अगर हम कार्डिनल नंबर फाइंड करें, जैसे यहाँ पे n ऑफ a फाइंड करें और यहाँ पे n ऑफ p फाइंड करें, तो जो n ऑफ a है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए n ऑफ p, तो हमारा सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इसमें देखिए, पहले तो एलिमेंट्स चेक करेंगे। 3 and 4, 3 and 4 एलिमेंट्स तो हमारे प्रेजेंट है। अब हम एन ए फाइंड करेंगे, दैट इज 2। एन पी फाइंड करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 इज लेस देन 4, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इसका मतलब हमारा जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है पी का, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी। नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट भी होता है किसी भी सेट का एंड प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो ये मैंने जब आपको सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। थर्ड इज 23 एंड 45। पी हमें गिवन था 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 23 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 45 भी प्रेजेंट नहीं है, तो एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो सी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है पी का। फोर्थ वन है डी इक्वल्स टू 6 5 4। हमारा 6 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जो हमें ए सेट गिवन है उसमें हमारा 6 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 4 and 5 हैं, सो ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है ई इज इक्वल्स टू 0। अब इस सेट में 0 है, लेकिन ए सेट में हमारे पास, सॉरी पी सेट में हमारे पास 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल्स टू इवन नंबर लेस देन 12। p की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू, d की वैल्यू, e की वैल्यू। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो पहले हम a सेट लिख लेते हैं। इवन नंबर्स लेस देन 12, सो 2 4 6 8 एंड 10। अब इसने पूछा है क्या b a का प्रॉपर सबसेट है। अब b के एलिमेंट्स हैं 2 and 4, a में 2 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं n ऑफ a कैलकुलेट करके और n ऑफ b कैलकुलेट करके। n ऑफ b हमारा जो है वो स्मॉल आना चाहिए, तो n ऑफ b 1 2, n ऑफ a कितना है 1 2 3 4 एंड 5, सो n ऑफ b इज लेस देन n ऑफ a, देयरफॉर b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो ये कंडीशन हमारी है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है C is a subset of A। तो C is a subset of A, तो हमें A की वैल्यूज लिख लेते हैं। सेट C हमें गिवन था 1 2 एंड 3। क्या C A का सबसेट है। C A का सबसेट तभी होगा अगर एलिमेंट्स दोनों उसमें प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। तो C हमारे पास है 1 2 3, D हमारे पास है 2 and 6। क्या D प्रॉपर सबसेट है, तो चेक करो, D में एलिमेंट है 2 इसमें भी प्रेजेंट है, तो D में एलिमेंट 6 है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नाउ D इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो ये नॉट बन गया। A हमारे थे 2, 4, 6, 8 एंड 10। D हमारे पास है 2 एंड 6। तो कहते हैं कि D जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है A का। देख लेते हैं, D में एलिमेंट 2 है, इधर भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई प्रॉपर सबसेट की। सेकेंड कंडीशन है n ऑफ D शुड बी लेस देन n ऑफ A। तो इसमें है 2, इसमें है 5, तो ये भी कंडीशन है। तो हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग D जो है इट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है कि नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट E और B। E हमारे पास है 4, B है 2 एंड 4। तो इसने बोला है यहाँ पे क्या है, B। जब ये सिंबल इस तरह हो तो इसका मतलब क्या है, E इज द सुपर सेट ऑफ B। या फिर ऐसे बोल सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A, सॉरी E, और या फिर E इज सुपर सेट ऑफ B। तो देख लेते हैं क्या E सुपर सेट है। E में एलिमेंट है 4, लेकिन B में ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमारे सुपर सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए तभी वो उसमें कंटेन होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, A, B एंड E, और इनमें रिलेशन है। सबसे पहले A सेट लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। B सेट हमारे पास 2 और 4। E सेट हमारे पास 4। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसने बोला है A इज सुपर सेट ऑफ B, और नेक्स्ट कंडीशन है B इज सुपर सेट ऑफ E। तो देखते हैं, सबसे पहले चेक कीजिए B इज सुपर सेट ऑफ E। क्या B E का सुपर सेट है? यस, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद A इज सुपर सेट ऑफ B। क्या A B का सुपर सेट है? B में 2 एंड 4 वैल्यूज हैं, A में भी 2 एंड 4 वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन A B C हमें गिवन है। राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ A B एंड C। तीनों के सबसेट हमें लिखने हैं। तो देखिए A गिवन है, B गिवन है, C सेट लिख लेते हैं। सेट ऑफ डिजिट्स यूज टू फॉर्म नंबर 1 3 5 1। सो 1 3 5। A है हमारा A, C। B है हमारा P Q R। सबसे पहले लिखते हैं सबसेट ऑफ A। सबसे पहले एम्प्टी, फिर आपका एलिमेंट A आएगा, फिर एलिमेंट C आएगा, और फिर उसके बाद आपका कंप्लीट सेट। तो देखिए जब भी सबसेट निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 raised to power n। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे A सेट में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो 2 की पावर 2, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब हम B के सबसेट निकालते हैं। अब B के सबसेट बनेंगे कितने, 2 raised to power 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है तो 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी, फिर एक एक करके आपने एलिमेंट्स को ले लेना है, P Q R। अब देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, इनके आपने पेयर बनाना है। सबसे पहले P और Q, फिर Q एंड R का, फिर P और R का, और लास्ट में हमारा कंप्लीट सेट P Q R। इनको काउंट कीजिए, टोटल 8 सबसेट होने आपके चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
नेक्स्ट इज सबसेट ऑफ सी। सी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले नल, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 3 5, उसके बाद पेयर बनाएंगे 1 और 3 का, फिर 3 और 5 का, फिर 1 और 5 का, एंड लास्ट में तीनों नंबर्स। तो ये हमारे सबसेट जो है वो क्रिएट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू आर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू पी क्यू आर है तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n कितना है? 1 2 3 एलिमेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 8 सबसेट इसके क्रिएट होंगे। p की वैल्यू है 5 4 6 8। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1, दैट इज 15। थर्ड पार्ट इज c इक्वल्स टू 0 देन नंबर ऑफ सबसेट। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सबसेट का फॉर्मूला एज वी नो 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 2। और दो कौन कौन से सबसेट होंगे? एक एम्प्टी और एक 0। If m equals to x such that x belongs to natural number x is less than 3 then m has dash proper subset। अब हमें m के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं, यहाँ से करेंगे। x इज लेस देन 3 और हमारा x क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 और 2, क्योंकि लेस देन 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल गए 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो m के हमारे 3 प्रॉपर सबसेट जो हैं वो क्रिएट होंगे। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर द यूनिवर्सल सेट फाइंड इट्स सबसेट a b c एंड d सच दैट। अब सबसेट बनाने हैं। a में क्या है? इवन नंबर्स, तो इसमें से इवन नंबर्स जो हैं वो हम लिखेंगे 4 6 8 10 एंड 12। ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 8, तो हमारा जो सेट है वो 4 से शुरू होता है, यूनिवर्सल सेट 13 तक है। तो हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 8 से ग्रेटर हैं, 9 11 और 13। तो इस सेट में से ऑड नंबर हमने ढूंढ लिए विच आर ग्रेटर देन 8। थर्ड है हमारे प्राइम नंबर्स। तो 4 से लेके 13 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे 5 7 फिर 11 और फिर 13। इवन नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर्स। 4 तो स्टार्टिंग है, 6 फिर 8, 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला है, तो ये 3 नंबर्स हमारे सेट डी में आएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।